सर्वप्रथमे त्राणकर्ता एवं मुक्तिदाता प्रभु जीशुख्रीष्ट को गौरव दिए। प्रभुंकर असीम अनुग्रह एवं दया सकाशु आज आमे माने एठारे उपस्थित होइछंती। आज आमे माने एई पवित्र शास्त्र बाइबल विषय आलोचना करिया को जाउछंती। पवित्र शास्त्र बाइबल कौन अटे ए विषय आज आमे माने आलोचना करिबा। बाइबल कौन अटे? ओरिजिनली ए जो बाइबल एब्रिय भाषा एवं आरामिक भाषा एवं ग्रीक लैंग्वेज बा ग्रीक भाषा रे प्रथमे लिखा जाइथिला। द बाइबल ओरिजिनली was written in Hebrew, Aramaic and Greek language. এই इंग्रजी शब्द बाइबल ग्रीक शब्द कोएनी रु आसी जार अर्थ हेउची द बुक्स। द इंग्लिश वर्ड बाइबल इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड कोएनी मीनिंग इज द बुक्स। Literal meaning of the Bible is scroll. प्रकृत रे वास्तव रे ए जो बाइबल जो आमे इंग्रजी रे जो बाइबल शब्द उच्चारण करछंती बा देखुछंती बा बाइबल द बाइबल जो शब्द ये ग्रीक शब्द कोएनी जार अर्थ हेउची द बुक्स एवं आक्षरिक अर्थ हेउची स्क्रोल। ए स्क्रोल रो अर्थ हेउची कोन ना सेतेबेले आपण जदि इतिहास पढ़ती सेतेबेले देखिबे जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन मिस्र सभ्यता बा मिस्र सभ्यता रे पापिरस रो व्यवहार करा जाउथिला। ये पापिरस बोली गोटी उद्भिद बा गछ रो बक्कल बा गछ द्वारा से एक से कागज भली बा एक रोल प्रस्तुत करुथिले आ से रोल उपरे ये होची एक कागजर रोल। तेणु पापिरस से एक गछर बक्कल बा गछर से माने गछ को काटी से पतला पतला करी तारी उपरे लिखिबा पई व्यवहार करा जाउथिला। ताकू इजिप्टियन पापिरस बोली आपण समस्त जानिथिबे। एई जो कथा मु आपण मानक ठारे कहूची एई कथा प्राय प्राय 2900 किंबा 3000 ख्रीष्टपूर्व तलर कथा मु कहूची आपण मानक निकटरे। सो इजिप्टियन पापिरस तेणु सेई एई इजिप्टियन पापिरस ख्रीष्टपूर्व 2900 किंबा 3000 वर्ष पूर्वरु एवं 11th ख्रीष्टाब्द पर्यंत ए इजिप्टियन पापिरस वस्तुटी को बा जिनस को व्यवहार करा जाउथला लिखिबा पाई। सेतेबेले कागज नथिला कि कागजर से पुस्तक लिखिबा पाई, किंतु सेतेबेले ए जो इजिप्टियन पापिरस को व्यवहार करी से माने तादर लिखुथिले। तेणु पेपर जो आरंभ हैला जो कागज रो उद्भावन जो हेतिला बा कागजर सृष्टि 11th सेंचुरी रु से यूरोप महादेश रे प्रथमे आरंभ हेतिला। तापरे 13th सेंचुरी 1300 शताब्दी रे ये जो इटाली रे पेपर मिल सब हैला। जो यूरोप महादेश रे इटली रे ये आपण मान कहूँ ये जो विषय ये हूँ 13th सेंचुरी रो कथा। तेणु ये 13th सेंचुरी ख्रीष्ट पूर्व कथा कहूँ। तापरे 13th सेंचुरी 15th सेंचुरी अप टू 9th सेंचुरी तक 19 शताब्दी पर्यंत 1300 शताब्दी रु 19 शताब्दी पर्यंत यही पेपर जो आविष्कार धीरे 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 होई आरंभ हैला। यह पूर्व पुरातन प्रस्तर युग आपण आम मैंने समस्त पढ़ी इतिहास रे यही जो पुरातन प्रस्तर युग ओल्ड स्टोन एज पुरातन प्रस्तर युग मध्य प्रस्तर युग मिडिल स्टोन एज नूतन प्रस्तर युग
न्यू स्टोन एज यही पुरातन प्रस्तर जुगरू प्राय ये जो जुग प्राय प्राय 10,000 ख्रीष्ट पूर्व कथा आम मैंने आलोचना करुँच से समय ये पवित्र शास्त्र बाइबल पत्थर लेखा जाइथिला प्रस्तर लेखा जाइथिला। यदि आपण पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ती सेतेबेले परमेश्वर प्रभु यहोवा से तांकर दास मूसा को बा मोसा को से पहाड़ ऊपर को डाकी से 10 आज्ञा कथा आपण माने जानिथिबे पढ़िथिबे से पत्थर ऊपर 10 आज्ञा को से खोदिकी ये बाइबल प्रथम लेखा जाइथिला। तेणु प्रथम बाइबल कोटी लेखा जाइथिला से जो पत्थर उपरे प्रस्तर उपरे प्रभु को आदेश द्वारा प्रभु को द्वारा तांकर दास मूसा को से पहाड़ ऊपर को डाकी थिले आ से जो फलक से पत्थर उपरे से 10 आज्ञा पवित्र शास्त्र बाइबल लिखित होइथिला। किंतु मोर प्रिय भाई और भौणी माने यही पवित्र शास्त्र बाइबल रो आक्षरिक अर्थ होउची स्क्रोल थिला माने सेही कागज रो एक रोल जो गुड़ा रोल माने जो गुड़े की कागज को गुड़े जो रोल करती आपण माने समस्ते जानी थिबे। बहुत प्राचीन काल रे तालपत्र पोथी तालपत्र सब लेखा होता कागजर से व्यवहार कागज नथिला व्यवहार कौन कराइबे तेणु से भली कथा ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल रो प्रथम से पत्थर उपरे लेखा गला पत्थर रु तापरे पापिरस परे 11th सेंचुरी 1300 शताब्दी रे प्रथम यूरोप रे पेपर रो आविष्कार हैला तापरे इटाली रे से पेपर मिल आविष्कार हैला तापरे 1300 शताब्दी 1400 1500 1900 शताब्दी रे धीरे धीरे पेपर रो आविष्कार हेबा परे तापरे ये जो 1450 रे द फर्स्ट बाइबल प्रिंटेड है ना द फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल known as the Gutenberg Bible was printed in the 1450 देखंतु it was printed in Latin by Johannes Gutenberg in Germany। प्रथम जर्मनी रे ये बाइबल जो आमर पेपर आविष्कार हैला परे ये जर्मनी रे ये प्रिंट करा जाइथिला। तेणु ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल आमे आज से विषय आलोचना करने जाउछंती प्रथमे देखिबा ये बाइबल कौन अटे बाइबल कौन अटे ये बाइबल आपण देखिबे ये जो बाइबल सामने पवित्र बाइबल बोली लिखा जाइछ ये जो बाइबल ये हूँ पवित्र बाइबल आ कौन शास्त्र आगरे पवित्र बोली शब्द लिखा जाए ना तेणु इंग्रजी लिखा है द होली बाइबल पवित्र बाइबल ये हूँ ईश्वर को लिखित वाक्य। बाइबल एक साधारण बही नुहे आज्ञा यह 40 रु ऊर्ध लेखक मानक द्वारा लिखित जो मानकर जीवनर समय सीमा 1500 वर्ष अटे जीशु ख्रीष्ट यह को शास्त्र कही आपण जदि एब्रिय पवित्र शास्त्र बाइबलर एब्रिय पुस्तक तार 10 अध्याय 7 नंबर पद पढ़िबे से लिखा जाइछि प्रभु जीशु ख्रीष्ट यह को शास्त्र बोली कही यही पुस्तक को बाद देले मनीष धार्मिकतार सठिक अमिश्रित मापकाठी विषय किंबा तार जीवन पाई ईश्वरंक अनुग्रह आवश्यकता को जानी पारिबो नाही। ईश्वर निज कथा को लिपिबद्ध करने को पसंद कले जेपरी तांकर मापकाठी सुस्पष्ट रहिबो
ईश्वर कौन कले ना ईश्वर निज कथा को लिपिबद्ध करने को पसंद कले जेपरी ताहांक मापकाठी सुस्पष्ट रहिबो लिखित वाक्य को विश्वास द्वारा ग्रहण करा जाउछि बा जाइछि एवं पृथ्वी इतिहास रे घटी सारिथिबा घटना द्वारा ता प्रमाणित मध्य होई सारिछि। तेणु प्रार्थना द्वारा मनुष्य बा मनीष ईश्वर सहित कथा कहे आमे जो प्रार्थना करूछंती ये प्रार्थना द्वारा मनीष ईश्वर सहित कथा कहे मुख्यतः निजर लिखित वाक्य द्वारा बा बाइबल पठन द्वारा मनुष्य ईश्वर सहित कथा कहती बा ईश्वर मनुष्य सहित कथा कहती। प्रार्थना द्वारा मनीष ईश्वर सहित कथा कहे मुख्यतः निजर लिखित वाक्य द्वारा ईश्वर मनीष सहित कथा हुअन्ति। ये जो आमे बाइबल पाठ करती जेतेबेले ईश्वर से आम मान सहित कथा कहती। ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल ये हूँ ईश्वर लिखित वाक्य ईश्वर निश्वसित वाक्य। पवित्र शास्त्र बाइबल तार द्वितीय तिमोथी तृतीय अध्याय 16 पद 17 पदर लिखा जाइछि ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रीथ्ड इज यूजफुल फॉर टीचिंग rebuking correcting and training in righteousness। all scripture is God breathed is useful for teaching rebuking correcting and training in righteousness। बाइबल रा प्रत्येक अंश ईश्वर निश्वसित अटे। बाइबल रो प्रत्येक अंश ईश्वर निश्वसित अटे एणु ताहा लाभजनक अटे। मनुष्यर प्रतिभा ठारू ज्ञानी लोक ठारू एवं प्रत्यादेश ठारू मध्य ईश्वर निश्वसित विषय प्रति महान अटे कारण यह स्वर्गीय प्रणाली रे स्वर्गीय प्रणाली रे आरंभ करा जाइथिला। यह ईश्वर निश्वास अटे जहा गोटिए मनुष्यर व्यक्तित्व रे प्रकाशित हैला। ईश्वर जीवंत वाक्य र प्रकाश बाइबल हेउची ईश्वर जीवंत वाक्यर प्रकाश जी कि आमर प्रभु जीशुख्रीष्ट निजे अटंती। प्रकाशनर अर्थ हेउची नूतन संवाद प्रदान। जेतेबेले पवित्र आत्मा आंभ मध्यरे कार्य करती एवं एही प्रकाश को बाइबल तांकर विश्वासी विश्वासी निमंते बुझिबा योग्य करि दियंती सेतेबेले ज्ञानालोक आसे सेतेबेले ज्ञान आसे सेतेबेले ज्ञानालोक आसे। ए लिखित वाक्य केवल जीवंत वाक्य नुहे किंतु प्रभु जीशुख्रीष्टर स्वर्गीय वर्णना अटे। यही वाक्य आमे जानती प्रथम वाक्य थिला। यही वाक्य किए ना से प्रभु जीशुख्रीष्ट निजे थिले। यही वाक्य तांका पवित्र वाक्य ये कागज कलम रे लेखा जाइतिबा वाक्य कथाटार कहूना से वाक्य यही पवित्र शास्त्र वाक्य होची जीवंत ईश्वर वाक्य। यही बाइबल जो आम हाथ में आम देखुंती पवित्र शास्त्र बाइबल दुईटी मुख्य विभाग अच्छी। ये बाइबल रे आज्ञा दुईटी मुख्य विभाग अच्छी। बाइबल दुईटी नियम रे विभक्त आज्ञा। ये जो आम हाथ में देखुं जो बाइबल तार जो मलाट कला रंगर अच्छी आ लेखा जाइए पवित्र बाइबल। यही पवित्र बाइबल रो दुईटी नियम रे विभक्त। यही पवित्र बाइबल दुईटी नियम रे विभक्त पुरातन नियम एवं नूतन नियम। मोट बही संख्या
छटी पुस्तक यही बाइबल अच्छी आज्ञा मु आपन को कहली आज जो बाइबल आम हाथ अच्छी आरंभरू यही बाइबल नथिला आरंभरू स्क्रॉल से जो मु कहली आपन को कागज रोल भली जमी पोथी ताल पत्र रे आगुरी जमी लिखा जाउथला से भली ये जो इजिप्टियन पापिरस द्वारा निर्मित जो कागज रोल भली से वस्तु रे ये बाइबल लिखा जाउथला ताकू स्क्रोल इंग्राजी रे कुआ जाउथला से ये जो पुरातन नियम नूतन नियम बाइबल रे दुई भाग अच्छी दुईटी नियम अच्छी आउ यही पवित्र शास्त्र बाइबल रे 66 पुस्तक अच्छी आज्ञा 66 बुक्स अच्छी मोट बही संख्या 66 पुरातन नियम रे 39 पुस्तक एवं नूतन नियम रे तार केतोटी 27 पुस्तक अच्छी पुरातन नियम जो 39 पुस्तक बा 39 बही विभिन्न लेखक को द्वारा प्राय प्राय 30 रु अधिक हेबे से मानक द्वारा ये पुरातन नियम लिखा जाइछि नूतन नियम रे 27 बही और लेखक संख्या 10 अटे 10 जन लेखक ये नूतन नियम 27 बही बा 27 पुस्तक लिखिछन्ति बाइबल रे समुदाय 1190 पर्व अच्छी माने अध्याय अच्छी सेथिरु पुरातन नियम रे 929 पर्व बा अध्याय और नूतन नियम रे 260 पर्व बा अध्याय अच्छी बाइबल रे मोट 31,173 पद अच्छी आज्ञा सेथिरु पुरातन नियम रे 23,214 पद और नूतन नियम रे 7,959 पद अच्छी मुझे प्रथमे आपन को कहली बाइबल दुईटी नियम रे विभक्त दुई भाग रे पुरातन और नूतन नियम ए नियम एक शपथ बा चुक्ति अटे आज्ञा ए नियम कौन यही नियम एक शपथ बा चुक्ति अटे शपथर उत्तम उदाहरण हेउची जेभली विवाहर प्रतिज्ञा रे देखिबाकू मिले एही प्रतिज्ञा गुड़िक स्वामी और स्त्री मध्य शपथ अटे यह विवाह संपर्क मूलदुआ रूपे कार्य करे जेभली विवाह जड़े पुरुष और जड़े स्त्री बा पुओ झील विवाहर हुए से विवाहर प्रतिज्ञा रे से माने परस्पर प्रति प्रतिज्ञा रे आबद्ध हुअन्ति बा परस्पर प्रति से माने कौन करिथांती ना चुक्ति करिथांती शपथ करिथांती है ना तेणु से भली ए जो मु कहली नियम एक शपथ बा चुक्ति अटे आसंतु आमे ई पवित्र शास्त्र बाइबल विषय रे आउरी अधिक जानिबा को चेष्टा करिबा ए जो पवित्र शास्त्र बाइबल रो मु आपन को कहली पुरातन नियम एवं नूतन नियम आपण मान मध्य के कहि परिबे कि एई पुरातन नियम रे कौन कौन बही अच्छी आ केतोटी बही अच्छी केतोटी पुस्तक अच्छी एवं नूतन नियम रे केतोटी पुस्तक अच्छी आ कौन कौन सेमानकर नाम कौन कई कहि परिबे कि आपण माने जदि आपण जानचंती ताले कहंतु आपण माने जानिबा उचित कारण जदि आपण माने निज धर्मशास्त्र विषय पुंखानुपुंख भाव में जानती नहीं ताले आपण को आपण बुझी पारिबे नहीं तेणु आपण जानिबा उचित आपण उदाहरण जाक मु जदि मु न जानिबी गोटे विषय ताले मु से विषय अन्य लोक मानक केवल कहि पारिबी बा केवल से मानकु जणई पारिबी तेणु आपण माने समस्ते से शास्त्र बाइबल शास्त्रर जो 600 पुस्तक कौन कौन अच्छी से पुस्तकर ना कौन समस्ते जानिबा कथा समस्ते ख्रिस्टियन विश्वासी विश्वासी मान जानिबा उचित
तेणु जदि आम न जानिबा न पढ़िबा ताहले आमे तार गूढ़ अर्थ तार तत्व बाइबलर प्रकृत अर्थ में बुझीपारिबा नहीं आज्ञा। तेणु मु आज आपण मानकु एई पवित्र शास्त्र बाइबल विषय कहवाक चाहूँगी और आपण माने निश्चित भाव में से पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ंतु आ जानतु। यही पवित्र शास्त्र बाइबल रे टोटाल केतोटी बही अच्छी कहली 66 पुस्तक अच्छी। मोट बही संख्या 66 पुरातन नियम रे 39टी एवं नूतन नियम रे 27टी पुस्तक अच्छी। ये बाइबल को प्राय 40 जन लोक बा 40 जन लेखक लिखिछंती। आपण देखुचंती बुझिपारुचंती 40 जन ऑथर ये बाइबल को बा लेखक बा राइटर ये पवित्र शास्त्र बाइबल को लिखिछंती। ये जो पुरातन नियम आमर केते गुड़िए श्रेणी रे विभक्त करा जायछि। जो मु आपन कहली पुरातन नियम रे प्रथम 5टी बही तार प्रथम बही रो नाम है आदि पुस्तक, द्वितीय बहीटर नाम है यात्रा पुस्तक, तापरे लेवीय पुस्तक, गणना पुस्तक एवं द्वितीय विवरण। यही 5टी पुस्तक को व्यवस्था बोली कहा जाए। तो इंग्राजी रे टोरा, ओडिया रे तोराहा। तेणु आपको एब्री भाषा रे पेंटाट्यूक बोली कहा जाए। हाँ, जो एब्री भाषा रे टोरा बोली कहती आउ ग्रीक भाषा रे इसको पेंटाट्यूक बोली कहती। तेणु ओडिया रे जो आपको व्यवस्था लॉ जो 5टी पुस्तक रही बाइबल रो प्रथम 5टी पुस्तकर ना कौन ना आदि पुस्तक, यात्रा पुस्तक, लेवीय पुस्तक, गणना पुस्तक, द्वितीय विवरण। यही 5टी पुस्तक को व्यवस्था पुस्तक बा नियम पुस्तक बा ग्रीक भाषा रे ताकू पेंटाट्यूक आउ एब्रिय भाषा रे ताकू टोरा बोली कहती। तापरे यही पवित्र शास्त्र रे यही 5टी पुस्तक परे यही 5टी व्यवस्थार पुस्तक परे इतिहास पुस्तक रही। इतिहास हिस्ट्री से 12टा पुस्तक। से पुस्तकर नाम मु आपण मानको कहूची जिहोशय, विचारकर्ता, रूत, प्रथम सामुएल, द्वितीय सामुएल, प्रथम राजावली, द्वितीय राजावली, प्रथम वंशावली आउ द्वितीय वंशावली, एजरा, निहमिया आउ एस्टर। यही प्रकार 12टी इतिहास पुस्तक रही। द्वितीय तृतीय रे काव्य रही ताकू पद्य बोली कहती। 5टी काव्य पुस्तक रही बा पद्य आकार रे कविता आकार रे लिखा जाइए 5टी पुस्तक। सेगुड़िक नाम कौन ना आयुब पुस्तक, आयुब, गीत संहिता, हितोपदेश, उपदेशक, परम गीत। ये पद्य आकार रे लिखा जाइए। तापरे मुख्य भाववादी पुस्तक 5टी अच्छी। भाववादी भविष्यत वक्तांक द्वारा 5टी मुख्य भाववादी अर्थ बड़ बड़ भाववादी माने मुख्य भाववादी 5टी पुस्तक अच्छी। कौन कौन से मान का नाम जिसाय भाववादी, जिरिमिय भाववादी, विलाप, जिहिजिकल, दानिएल। ये जो 5टी बड़ मुख्य भाववादी पुस्तक रही। केतोटी पुस्तक 5टी। पुणी गौण भाववादी पुस्तक 12टी रही। माने छोट भाववादी जा कहते गौण माने छोट। केतोटा पुस्तक रही 12टा। कौन कौन से होसेय, जोएल, होसेय, जोएल, आमोस, उबदिय, जुनस, मिखा, नाहुम, हबकुक, सिपन्य, हागय, जिखरिय, मलाखी। ये 12टा आउ मुख्य भाववादी 5टा। 17टा भाववादी पुस्तक रही। भविष्यत वक्ता माने
17ଟା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନିୟମ ପୁସ୍ତକ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ 5, ଇତିହାସର ପୁସ୍ତକ 12, ଆଉ କବିତା ବା ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଯେଉଁ 5ଟି ବହି, ପୁଣି ମୁଖ୍ୟ ଭାବବାଦୀ ଗୌଣ ଭାବବାଦୀ ମିଶିକି ମୁଖ୍ୟ ଭାବବାଦୀ 5ଟା ପୁସ୍ତକ, ଗୌଣ ଭାବବାଦୀ 12ଟା ପୁସ୍ତକ ମିଶିକି 17ଟା ଭାବବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ବା ଭବିଷ୍ୟତ ପୁସ୍ତକ। ଏହି ସବୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଟୋଟାଲ 39ଟି ବହି ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛି। ଏହାକୁ ପୁରାତନ ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ନୂତନ ନିୟମରେ କେତୋଟି ବହି? 27ଟି ବହି। ପ୍ରଥମେ ଇତିହାସ ବହି ରହିଛି। ଏହି ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରଥମେ ଇତିହାସ ବହି, ସେ ହେଉଛି ମାଥିଉ, ମାର୍କ, ଲୁକ, ଯୋହନ, ପ୍ରେରିତ। ଏହି 5ଟି ନୂତନ ନିୟମର ଏହି 5ଟି ବହିକୁ ଇତିହାସ ବହି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ବହି ପଛ ରହିଛି, ସେଥିରେ 21ଟା ରହିଛି ପତ୍ରମାଳା। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାସମାନେ ସେ ଏଇ 21ଟା ପତ୍ରମାଳା ବା ଇତିହାସ ବହି ପଛରେ ପତ୍ରମାଳା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ରୋମିଓ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀ, ଗାଲାତୀୟ, ଏଫିସିଓ, ଫିଲିପିଓ, କଲସିଓ, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକି, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ, ତିତସ, ଫିଲିମୋନ, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋହନ, ତୃତୀୟ ଯୋହନ, ପ୍ରଥମ ପିତର, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର, ଏବ୍ରି, ଯାକୁବ ଆଉ ଜିହୁଦା। ଏଇଭଳି 21ଟା ଇତିହାସ ବହି ପଛରେ ପତ୍ରମାଳା ଅଛି। ପୁଣି ଶେଷରେ ଭାବବାଣୀ ବହି ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ, ଯାହାକି ଯୋହନ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଭାବବାଣୀ ବହିଟି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବହି ଅଛି। ତାମାନେ ଇତିହାସ ବହି ଏବଂ ଇତିହାସ 21ଟା ଇତିହାସ ବହି ପଛରେ ପତ୍ରମାଳା ଆଉ ଇତିହାସ 5ଟା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ମାଥିଉ, ମାର୍କ, ଲୁକ, ଯୋହନ, ପ୍ରେରିତ। ପୁଣି ଆଉ ଇତିହାସ ବହି ପଛରେ ପତ୍ରମାଳା ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି 21ଟା। 21 5 କେତେ ହେଇଗଲା? 26। 21 5 26। ଆଉ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାବବାଣୀ ବହି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି 27ଟା, ମାନେ ସବୁ ମିଶିକି 27 ହେଲା। ତେଣୁ ପୁରାତନ ନିୟମ 39ଟି ବହି ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମ 27ଟି ବହି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଲି। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ମୋଟ ବହି ସଂଖ୍ୟା 66ଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବହିକୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ, ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଏ ସବୁ 66ଟି ବହି ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି? କିଏ ହାତ ଉଠେଇବେ କି? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଏଇ 66ଟି ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁ ବାଇବଲର ଅଛି ସେ ସବୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ 66 ବୁକ୍, ଏଇ ଯେଉଁ 66 ବୁକ୍ ମୁଁ 2 ଥର ପଢ଼ିଛି। ଏଇସବୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଇବଲର ପ୍ରଥମ ବହି ହେଉଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଦି ପୁସ୍ତକ। ଶେଷ ବହି ସେ ଭାବବାଣୀ ବହି, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ। ତ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବାଇବଲକୁ ମୁଁ ପୁରା ପଢ଼ି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ପଢ଼ିଲେ ସିନା ଜାଣିବେ କି ବାଇବଲରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କମାନଙ୍କର ମୋ ନିବେଦନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଏଇ ପୁରା ବାଇବଲକୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଠାରୁ ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ 66ଟି ବହିକୁ ବା ପୁସ୍ତକକୁ ଦୟାକରି ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତେବେ ବାଇବଲ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ।
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପୁସ୍ତକ କ'ଣ? କିଏ କହିପାରିବ? ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ବାଇବେଲ। ଆପଣ ଗୁଗଲରେ ଟାଇପ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ, ଏ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ବାଇବେଲ। ଆଜ୍ଞା, ଦ ବୁକ୍ with the highest sales worldwide is the Bible। 5 ରୁ 7 ବିଲିୟନ୍ସ କପି ବିକ୍ରି ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ପୃଥିବୀରେ, ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଠାରୁ ବାଇବେଲ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ପୁସ୍ତକ। ସେ 5 ରୁ 7 ବିଲିୟନ୍ସ କପି ସେଲ୍ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल को मु अधिक कहीं भल पाए तार कारण हूँ बाइबल रो जो आपन कहली प्राय 40 जन लेखक, ये जो बाइबल 66 पुस्तक को 40 जन लेखक भिन्न भिन्न लोक भिन्न भिन्न समय एवं भिन्न भिन्न स्थान रे रही लिखिछंती। देखंतु, जड़े लेखक से गोटे स्थान रोचे तो अन्य लेखक अन्य स्थान रे, सी गोटे लेखक ठारू 700-800 वर्ष बड़ होती तो कि 700-800 वर्ष सान। तेणु से भिन्न भिन्न लोक भिन्न भिन्न समय रे भिन्न भिन्न स्थान रे ये पवित्र शास्त्र बाइबल लिखा जाइछि। तथापि ये बाइबल जो 66 पुस्तक एक आरक मिसी जाउछि। आज्ञा, फरक नहीं केमिति संभव है? आज्ञा देखंतु, आपण चिंता करिक देखंतु कि भिन्न भिन्न लोक भिन्न भिन्न समय रे एवं भिन्न भिन्न स्थान रे के काको देखि नांती, के काको जानि नांती। 1000-1200-2000 अंतरर समय रे थाई से यही पुस्तक को रचना करिसंती। तथापि ये बाइबल 66 पुस्तक एक आरक मिसी जाउछि। आदि पुस्तक बाइबलर प्रथम पुस्तक आदि पुस्तक ठू आरंभ करी प्रकाशित शेष पुस्तक प्रकाशित वाक्य पर्यंत समस्त पुस्तक एक आरक मिसी जाउछि। समस्त पुस्तक रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट विषय आलोचना करा जाइछि। देखंतु, आश्चर्य लगुनि? कारण समस्त अथर समस्त लेखक से निज ज्ञान बुद्धि से लिखि नांती, पवित्र आत्मा ईश्वर चालना शक्ति रे से माने लिखिथिबारु एई 66 पुस्तक भिन्न भिन्न लोकों द्वारा भिन्न भिन्न समय रे भिन्न भिन्न स्थान रे लेखा जायथिले मध्य ये 66 पुस्तक एक आरक रे मिसी जाउछि। आज्ञा, आ कौन से पुस्तक मिसिबनी? गोटे पुस्तक गोटे विषय कहूथिले, अन्य पुस्तकटी अन्य विषय कहूछि। देखंतु, आपण निजे परीक्षा करे देखंतु। तेणु ये बाइबल एकमात्र पुस्तक जहाँकि तार प्रथम पुस्तक ठू आरंभ करी शेष पुस्तक केवल प्रभु जीशु ख्रीष्ट विषय रे लेखा जाइछि। ताहांकर विषय रे ये समस्त पुस्तक रे आमे देखा को पाई पारंती। तेणु ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल आपण माने जदि जानिथिबे देखिबे जानिथिबे, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। हमार विश्व रे केतोटी महादेश अछि? आज्ञा, 7टी महादेश अछि। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। 7टी महादेश आमर विश्व अच्छी। आज्ञा, कौन कौन ना? एशिया महादेश, आफ्रिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। आपण यदि पृथ्वी मानचित्र को देखिबे, एशिया महादेश समस्त महादेश टू बड़ महादेश। आपण डाहाण पटर एशिया महादेश रही। एशिया महादेशर तार बाँ पटकू यूरोप महादेश, पुणी से एशिया महादेशर
डाण पटकू यूरोप एवं से एशिया महादेशर तौक आपण देखिए ऑस्ट्रेलिया, तापरे एपटे अंटार्कटिका रहिला, तापरे से एशिया महादेशर आपण बाँ पट साइड्रे ता ऊपर को आपण पाइबे नॉर्थ अमेरिका आ ता तलकू साउथ अमेरिका। यही भली कॉन्टिनेंट मान रही आमर पृथ्वी बा विश्वर मानचित्र रे। ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल रो जो स्थान जो जगह मान वर्णना करा जाइछि, यही एशिया, अफ्रिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया महादेश ये सब विषय बाइबल रे लिखा जाइछि। आपण देखिए जदि पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़िबे सब स्थान नाम, हाँ गोटे उदाहरण कहूँ आपण एथियोपिया बोली गोटे जगह बाइबल लिखा जाइछि, से स्थान कोठी अछि आज्ञा, से स्थान आपण पाई परिबे अफ्रिका महादेश रे एथियोपिया, अफ्रिका महादेश रे एथियोपिया, से भली ऑस्ट्रेलिया। तेणु बाइबल रे एशिया महादेश प्रभु जीशु ख्रीष्ट कोड जन्म होते इस्राएल रे, इस्राएल को महादेश रे आज्ञा एशिया महादेश रे इस्राएल। आपण जदि आमर पृथ्वी मानचित्र देखिबे भारत एशिया महादेश रे आज्ञा, भारत उपरे एशिया महादेश रे विभिन्न देश रही आपण देखिबे, तो भारत उपरे किए रोची आमर भारत रे जो नेपाल रोची, भूटान रोची, चाइना रोची, आपण देखिबे भारत मानचित्र रो डाण पट साइड रे नेपाल, भूटान ये सब देश मान रोची भारत रो, ता तले भारत तले श्रीलंका रोची, एपटे आपनकर पाकिस्तान रहिला, कोपटरे बाँ पट रहिला पाकिस्तान रहिला, तापरे अफगानिस्तान रहिला। आगो को आपण जदि जिबे तापरे पाइबे सीरिया पाइबे, जर्दन पाइबे, लेबानन पाइबे, हाँ आपणकर जो अभी गाजा पट्टी युद्ध होची, तेणु से गाजा से पाइबे, सीरिया पाइबे, है ना। सीरिया रो राजधानी बाइबल लिखा जाए दमेस्कस। इतिहास मु एठारे ये सब कहबार कारण होची, आपण जानते सीरिया गोटे देश, ये जो अरब कंट्री रे आसे, टर्की, सीरिया ये सब अरब कंट्रीज। तो सीरिया रो राजधानी होची दमेस्कस, बाइबल रे लिखा जाइछि। तेणु ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल ना केवल एशिया महादेश रे, ना केवल भारत रे, ना केवल एशिया महादेश रे, से अफ्रिका महादेश, अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया समस्त महादेश रे ये पुस्तक प्रचलित आज्ञा। देखंतु केवल ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल प्रभुंकर शिष्य केवल 12 जन शिष्यों द्वारा आरंभ हो आज ये विश्वर प्रत्येक महादेश रे किभली प्रचार प्रसार है। ये कौन मनुष्यर काम आज्ञा, ये केवल सही पवित्र आत्मा प्रभु जीशुख्रीष्टर कार्य। तेणु केवल ईश्वर कार्य करिपारंती, ना कौन से मनुष्य ये कार्य करिपारिबो नाही। तेणु ये पवित्र बाइबल देखिए, पवित्र बाइबल ये बहिर आगरे पवित्र बोली लिखा जाइछि। तेणु ये पवित्र बाइबल होची एक अनुपम पुस्तक आज्ञा। ये जो पवित्र वाक्य बाइबल बा पवित्र वाक्य ये ईश्वर को लिखित वाक्य अटे आज्ञा। ये जो पवित्र बाइबल ये पवित्र अटे। ये पृथ्वीर एक कोणरू अन्य कोण पर्यंत प्रत्येक महादेश रे एवं ये पवित्र शास्त्र सबुठु बड़ इंटरेस्टिंग आज्ञा कि ये 600टी पुस्तक एक आरकर केमिति से मिसी जाउची आज्ञा। तेणु आज समय नाही से 600टी पुस्तक रे प्रभु जीशुख्रीष्ट को बा प्रभु जीशुख्रीष्ट विषय
ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସମୟ ହେଲେ ଆଉ କେତେବେଳେ ସମୟ ହେଲେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି 66ଟି ପୁସ୍ତକରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆସିବାର 700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ନା କେବଳ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ପୁରାତନ ପୁସ୍ତକରେ ବା ପୁରାତନ ନିୟମର ବା ପୁରାତନ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ। ଏହି ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଲା ବା ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦମ ଆଉ ହବା ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ପ୍ରଥମ ପାପ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କଲା ସେ ବିଷୟରେ ଏହି ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଇ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ, ସେଇ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ପୁଣି ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ 66ଟି ପୁସ୍ତକରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ତାର ଶେଷ ପୁସ୍ତକ ଭାବବାଦୀ ପୁସ୍ତକରେ, ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ, ପଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବବାଣୀ ବହି ବା ଭାବବାଣୀ ପୁସ୍ତକରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବାଇବଲ, ଏ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ଆଜ୍ଞା ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଏହି ବାଇବଲ ଏକ ସାଧାରଣ ବହି ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଏ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଏ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇପାରେ, ଏ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ଏ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଏହି ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ କେବେ ହେଁ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅଧିକ ସମୟ ମୁଁ ନ ନେଇ ଆଜି ଆମେମାନେ ଏଇଠାରେ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବିରାମ ଦେବା। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆଉ କେତେବେଳେ ସମୟ ହେଲେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ 66ଟି ପୁସ୍ତକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକରେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ ଯେଉଁ 66ଟି ପୁସ୍ତକ ଏକ ଆରକରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେହି ବାଇବଲ, ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲର ଈଶ୍ୱର, ସେହି ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।